नमस्कार मित्रों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के बाद शेयर और लाइक करें। सबसे पहला विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है हिंदी में। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाए तो उसे पूरा करने के लिए पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। उसका दूसरा नाम खड़ी पाई भी है। उसके उदाहरण देखते हैं। समीर खेल रहा है, राहुल पढ़ रहा है, हमें पाठशाला जाना अच्छा लगता है। तो ये तीनों उदाहरण जो है, इसमें हमें अंत में वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का उपयोग किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये सभी वाक्य हकारात्मक यानी कि सरल वाक्य है, जिसके अंत में यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। अब देखते हैं, अगला है अल्प विराम। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। अब देखते हैं। अल्प विराम का उपयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। पूर्ण विराम का उपयोग होता था कि वाक्य पूरा हो जाए और वहां पर रुक जाइए, उसके बाद नया वाक्य चालू होगा। लेकिन अल्प विराम का उपयोग होता है वाक्य में कहीं पर थोड़ा रुककर फिर उसी वाक्य में आगे बढ़ने के लिए होता है। उदाहरण देखते हैं अल्प विराम के। समीर, मेहुल और रमेश खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य, राहुल, समीर और मोहन पढ़ रहे हैं। रोको मत, जाने दो। यहाँ पर तीनों वाक्यों में हमने अल्प विराम का उपयोग देखा है और तीनों में समीर के बाद, राहुल के बाद और रोको मत के बाद हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसकी निशानी कुछ इस प्रकार होती है। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात कि हम जब किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। आइए देखते हैं उसके कुछ उदाहरण। समीर क्या कर रहा है? राहुल ने खाना खा लिया। आप कब तक रुकने वाले हैं? तो ये सभी जो ये तीनों के तीनों वाक्य हैं, सभी प्रश्न हैं और उसे प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमें पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना पड़ता है। तो अब आगे देखते हैं कौन सा चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक अथवा उद्गार चिन्ह। ये कुछ इस प्रकार होता है और आगे देखते हैं इसका उपयोग कब किया जाता है। तो के आश्चर्य, घृणा, स्नेह, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश आदि जैसे शब्दों के पीछे इसका प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, यह फूल बहुत सुंदर है। शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। यहाँ पर ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं, वाह, शाबाश,
तीनों वाक्यों में ये किसी न किसी भाव का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें विस्मयादि बोधक या उद्गार चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अगला है योजक चिन्ह। इसे हम लघु रेखा के रूप में भी जान सकते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक अर्थात एक जैसे बोले जाने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, माता पिता आदि जैसे सामाजिक शब्दों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। योजक चिन्ह के उदाहरण, पहला है सबके जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। दूसरा है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। तीसरा है आप तो उसे ऐसे ही भला बुरा कह रहे थे। तो यहाँ पर हमें तीनों वाक्यों में सामासिक शब्दों की जोड़े दिखाई दे रही है। जैसे पहले वाक्य में सुख दुख, तो उसको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में माता पिता और तीसरे वाक्य में भला बुरा। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे सामासिक शब्दों का उपयोग होता है, वहाँ पर इस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह, तो इसमें भी एक रेखा ही होती है, लेकिन योजक चिन्ह से थोड़ी बड़ी होती है। निर्देशक का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण में, रमेश ने अपने मित्रों राज, रोहन और संजय से मदद मांगी। दुकानदार, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मुझे हिंदी की किताब चाहिए। तो यहाँ पर हमें पहले उदाहरण में दिखता है रमेश ने अपने मित्रों, तो अब यहाँ पर मित्र कौन कौन से उसका निर्देश किया गया है। राज, रोहन और संजय, इन तीनों मित्रों की बात की गई है। दूसरे वाक्य में दुकानदार क्या कहना चाहता है उसका निर्देश किया गया है। और तीसरे वाक्य में ग्राहक उसके उत्तर में क्या कहता है उसका निर्देश करने के लिए निर्देशक का उपयोग किया गया है। अब देखते हैं कोष्ठक। तो कोष्ठक की निशानी कुछ इस प्रकार होती है। अब देखते हैं उसकी परिभाषा। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण। अध्ययन कोष्ठक में पढ़ना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जमीन कोष्ठक में पवन बह रहा है। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। कोष्ठक में विलोम शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अध्ययन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में पढ़ना, समीर का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में पवन और विरुद्धार्थी का अर्थ देने के लिए विलोम, ये तीनों शब्द हमें यहाँ पर कोष्ठक में दिखाई देते हैं, जो कि आगे के शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा विराम चिन्ह आता है। तो अगला है अवतरण चिन्ह, जिसमें हमें दो प्रकार देखने को मिलेंगे। पहला है इकहरा अवतरण और दूसरा है दोहरा अवतरण। तो आइए अब हम इन प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले देखते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरे अवतरण का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखें। शिवमंगल सिंह का उपनाम है सुमन। अगन पंख डॉक्टर कलाम की किताब है। राजा का हिस्सा कहानी बहुत अच्छी है। तो यहाँ हमने तीनों वाक्यों में देखा कि यहाँ पर इकहरे अवतरण का उपयोग किया गया है। पहले वाक्य में सुमन, जो कि शिवमंगल सिंह का उपनाम है, वे एक प्रख्यात हिंदी के लेखक है।
दूसरे वाक्य में हमने देखा कि अगन पंख है जो एक किताब का नाम है और वह किताब डॉक्टर कलाम की है। राजा का हिस्सा है वह एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि कक्षा 6 में पढ़ाई जाती है। तो जैसा हमने आगे देखा कि किसी का उपनाम हो, रचना हो या किताब का शीर्षक हो तो उसे इकहरे अवतरण में दिखाया जाता है। अगला देखते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह। तो देखते हैं उसका प्रयोग कब होता है। किसी के कथन अर्थात कही हुई बात को मूल रूप से दर्शाना हो तो दोहरे अवतरण अथवा उसे उद्धरण भी कहते हैं, चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी की कही हुई बात को मूल रूप से उसमें बिना कोई फर्क लाए हुए उसका उपयोग करना हो, उसे दिखाना हो तो दोहरे अवतरण का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। इंदिरा जी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। तो यहाँ हमने देखा कि सुभाष चंद्र जी ने कही गई बात, महात्मा जी ने की हुई बात और इंदिरा जी ने जो नारा दिया है उनको यहाँ पर मूल रूप में ही रखा गया है। इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर हमने दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है।